हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग, आदाब। मैं अभिषेक कुमार आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर कंपटीशन स्टडी 311 पर। जैसे कि आप लोग सभी लोग जानते होंगे इस बात को कि हम आपके साथ अलजेब्रा चैप्टर को डिस्कस कर रहे थे। अलजेब्रा में मैंने आपको सबसे पहले क्या बताया, इम्पोर्टेंट फार्मूले, यानी कि अलजेब्रा में कौन कौन से इम्पोर्टेंट फार्मूले होते हैं। हमने पिछली वीडियो में आपको वही बातें बताई थी। आज भी हम इसको क्या है थोड़ा कंटिन्यू करते हैं और थोड़े से फार्मूले और हैं, थोड़े से कॉन्सेप्ट और हैं, उसको बताने के बाद हम प्रैक्टिस करेंगे। ये जो फार्मूले मैंने आप लोगों को बताए थे उन्हीं पर बेस्ड हम सवाल करेंगे, कौन कौन से प्रश्न हमसे पूछे जा सकते हैं। तो चलिए लेट्स स्टार्ट द क्लास। आपको क्लास को कंप्लीट देखना है और बिल्कुल ध्यान के साथ देखना है। आपको इस वीडियो को देखने के बाद बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और आपसे फिर से एक बात और बोल देना चाहता हूँ मैं कि अगर आपने अलजेब्रा की फर्स्ट वीडियो को नहीं देखा तो आप प्लीज़ पहले आप फर्स्ट वीडियो देखिए, फिर सेकंड वीडियो, फिर थर्ड वीडियो, सीक्वेंस से देखोगे तो आपको 100% समझ में आएगा। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो देखिए, कल मैंने आपको फॉर्मूले बता दिए थे, इम्पोर्टेंट फार्मूला जो भी थे अलजेब्रा के। उसके बाद बहुत सारे फार्मूले हैं वैसे तो अलजेब्रा में, लेकिन हम जो हैं सही समय पे आपको बता देंगे। पहले हम उन्हीं फार्मूलों को आगे कंटिन्यू करते हैं और कुछ और एक्स्ट्रा पॉइंट बताने की कोशिश करता हूँ मैं आप लोगों को। सबसे पहला आपको ये दो पॉइंट ध्यान रखने हैं दोस्तों। वो क्या है कि अगर आपको आपके सवाल में P प्लस क्यू अपॉन P माइनस क्यू दिया है, यानी कि P प्लस क्यू अपॉन P माइनस क्यू प्लस P माइनस क्यू अपॉन P प्लस क्यू, अगर कभी भी ये वाली फॉर्म दिखाई देती है आपके सवाल में, तो आपको ये बात याद रख लेनी है कि इसको सोल्व करके आता क्या है, 2 इंटू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, 2 इंटू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। ये एक आपको पॉइंट बिल्कुल ध्यान करना है। पहला पॉइंट ये वाला ध्यान रखना है, ठीक है। आज की वीडियो का ये फर्स्ट पॉइंट बता रहा हूँ आपको, क्या कि अगर आपके सवाल में ये फॉर्म बनती है P प्लस क्यू अपॉन P माइनस क्यू प्लस P माइनस क्यू अपॉन P प्लस क्यू, तो आपको इसका ये डायरेक्ट रिजल्ट याद करना है, 2 इंटू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। ठीक है, बात क्लियर। देखिए, जैसे कि ये अंश में P प्लस क्यू है, हर में P माइनस क्यू है। जो चीज़ हर में थी वो अंश में पहुंच गई, जो चीज़ अंश में थी हर में आ गई। ये इस प्रकार की अगर कभी भी फॉर्म बनती है तो उसको आपको 2 इंटू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर याद कर लेना है। दूसरा पॉइंट इसी से संबंधित है। अगर आप सोच रहे होंगे कि अगर यहाँ प्लस है तो 2 इंटू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर आता, अगर बीच में माइनस हो, जैसे कि P प्लस क्यू अपॉन P माइनस क्यू। अब देखो, अंश में P प्लस क्यू है, हर में P माइनस क्यू है, तो आप क्या करो, अंश वाली चीज़ को तो हर में पहुँचा दो और हर वाली चीज़ को अंश में पहुँचा दो। P माइनस क्यू अपॉन P प्लस क्यू, और बीच में क्या है, माइनस साइन है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है, इसको आपको डायरेक्ट रिजल्ट याद कर लेना है, क्या, 4PQ अपॉन P स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। ये इसको जो है ना समय ख़राब नहीं करना हमें सोल्व करने में, तो आपको ये दोनों पॉइंट अच्छे से याद कर लेने हैं। अब मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये दोनों पॉइंट बने कैसे हैं। याद तो आपको कर लेनी है, अब मैं इन दोनों पॉइंट के समझाने के बारे में बात करता हूँ कि आपको याद कैसे, ये बने कैसे हैं। इसको आप खुद भी सोल्व कर सकते हैं। देखिए क्या है, आपको पता है, इसको सोल्व करके बता देता हूँ। सबसे पहले मैं इसके बारे में बताता हूँ। तो आपके सवाल में ये दिया हुआ है P प्लस क्यू अपॉन P माइनस क्यू प्लस P माइनस क्यू अपॉन P प्लस क्यू। अभी जस्ट मैं आपको इस पर बेस्ड बहुत अच्छे सवाल भी कराएंगे। बहुत अच्छे सवाल बनते हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, बहुत अच्छे सवाल बनते हैं इस पर बेस्ड, और आप विद इन सेकेंड आंसर दोगे उनका। ठीक है दोस्तों, तो आप देखते रहिए। P माइनस क्यू अपॉन P प्लस क्यू, ये देखो दो भिन्न है, ये अंश है, ये हर है, ये अंश है, ये हर है, ये न्यूमिनेटर है, ये डिनोमिनेटर है। तो जब भी दो भिन्नों के बीच में प्लस का चिन्ह या माइनस का चिन्ह होता, तो उनको जोड़ने के लिए हम सबसे पहले क्या लेते हैं, एलसीएम। तो आप बताओ P माइनस क्यू और P प्लस क्यू का जो एलसीएम होगा दोस्तों, वो क्या होगा, P माइनस क्यू इंटू P प्लस क्यू एलसीएम निकल कर आएगा। आप बोलोगे बिल्कुल। अब बताओ P माइनस क्यू से तो P माइनस क्यू कैंसिल हो गया, P
पी प्लस क्यू से इंटू करेंगे तो बनेगा क्या, पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर, ठीक, प्लस पी प्लस क्यू से पी प्लस क्यू कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या, पी माइनस क्यू। अब इस पी माइनस क्यू की मल्टीप्लाई करेंगे पी माइनस क्यू से, तो ऊपर क्या बनेगा, पी माइनस क्यू का होल स्क्वायर, ये बन गया। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आप बताओ क्या आएगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq, ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता, ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर के तरीके खोल लेंगे आप, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये प्लस का 2pq आएगा यहाँ, और यहाँ से माइनस के 2pq आएगा, तो वो कैंसिल आउट हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे, बिल्कुल। जैसे कि पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq प्लस इसका होल स्क्वायर खोल लेंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस के 2pq अपॉन ये ए माइनस बी ए प्लस बी, एक बार क्यू जुड़ रहा है, एक बार क्यू घटाया जा रहा है और इंटू हो रहा है, तो यहाँ पर बन गया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या होता है फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि पी स्क्वायर माइनस के क्यू स्क्वायर। बात क्लियर है यहाँ तक। अब ये प्लस का 2pq है, ये माइनस का 2pq है, ये पी स्क्वायर है, ये पी स्क्वायर, 2p स्क्वायर, ये क्यू स्क्वायर है, ये भी क्यू स्क्वायर, 2q स्क्वायर, तो मैं इसमें से कॉमन नहीं ले सकता, 2 इंटू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, बोल लो। तो पता चल गया। अब हम करते क्या है दोस्तों, ये p प्लस क्यू अपॉन पी माइनस क्यू और पी माइनस क्यू अपॉन पी प्लस क्यू जब भी दिखाई देता है हम लोगों को, तो हम क्या कर लेते हैं, इसको सॉल्व नहीं करते, ना तो ये वाला स्टेप लिखते, ना तो हम ये स्टेप लिखते हैं, ना ही ये स्टेप लिखते हैं, हम क्या है डायरेक्ट ये वाला स्टेप कंसीडर कर लेते हैं, ये डायरेक्ट स्टेप याद कर लेते हैं। इससे क्या होते हैं, हमारे 2 स्टेप मिस हो जाते हैं और हम सवाल को जल्दी सॉल्व कर पाते हैं इस प्रकार से। तो ये जो फॉर्मूला है वो किस प्रकार बना आपको पता चल गया। अब ये आपके लिए होमवर्क है, पी प्लस क्यू अपॉन पी माइनस क्यू माइनस पी माइनस क्यू अपॉन पी प्लस क्यू, ये आपको सॉल्व करना है, और जब आप सॉल्व करोगे तो ये रिजल्ट आएगा निकल कर, तो आपको ये बिल्कुल ध्यान रखना है। बात एकदम क्लियर। तो ये बातें थी इस चैप्टर के, मैंने आपको इम्पोर्टेंट फार्मूला बताए, हालांकि और भी है इस चैप्टर में फार्मूला, तो उसको हम बाद में बताएंगे, आपको क्वेश्चन के थ्रू ही बता देंगे। ठीक है दोस्तों, तो आपको इसको नोट करना है। उम्मीद करता हूँ कि ये बात आप अच्छे से समझ पाए होंगे। अब हम इस पर बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, जो मैंने फार्मूला बताया है आपको, इसको एक बार नोट करिए आप। हाँ जी, तो अब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं अलजेब्रा के, इन्हीं फॉर्मूलों पर बेस्ड, जो मैंने आपको डिफरेंट टाइप के फॉर्मूला बताए थे, उन्हीं पर बेस्ड हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से पहले आपको दोस्तों एक बात ध्यान रखनी है, और वो क्या है कि हम अलजेब्रा चैप्टर को पढ़ रहे हैं। हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं, अलजेब्रा। अलजेब्रा के जो क्वेश्चन होते हैं, अलजेब्रा के क्वेश्चन सोल्व करने के 2 मेथड होते हैं। अलजेब्रा का क्वेश्चन सोल्व करने के कितने मेथड हैं, 2। एक तो मेथड होता हमारा बेसिक मेथड, एक तो बेसिक मेथड होता अलजेब्रा के क्वेश्चन सोल्व करने का, एक तो बेसिक मेथड है। आप बेसिक मेथड से क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं अलजेब्रा का। एक मेथड और होता है बेसिक मेथड के अलावा जो अन्य मेथड होते हैं, उनको मैं अदर मेथड की श्रेणी में रख देता हूँ, अदर मेथड्स। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैंने आप लोगों को क्या बताया कि अलजेब्रा चैप्टर जो होता है, अलजेब्रा चैप्टर के जो क्वेश्चन हैं, हाँ, उनको सोल्व करने के बहुत सारे मेथड होते हैं। जो सोल्विंग मेथड है अलजेब्रा चैप्टर के क्वेश्चन सोल्व करने के जो मेथड्स हैं, उन मेथड्स को मैंने दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, एक तो बेसिक मेथड्स और एक अदर मेथड्स। आप बोल लोगे कि बेसिक मेथड क्या होता है। अगर मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, बेसिक मेथड ऐसा मेथड होता है जिससे अलजेब्रा का हर क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। बेसिक मेथड वो मेथड होता है जिससे अलजेब्रा का हर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, यानी कि इस मेथड से अलजेब्रा का प्रत्येक क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। एवरी क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा।
बेसिक मेथड जो होता है वो अलजेब्रा को, बेसिक मेथड एक ऐसा मेथड होता है जो हर क्वेश्चन में अप्लाई होगा। अलजेब्रा का कोई भी क्वेश्चन आप बेसिक मेथड से कर सकते हैं, और बेसिक मेथड जो होता है ना वो अलजेब्रा के प्रत्येक क्वेश्चन में लगता है। हम भी क्या करते हैं, जब हमारी समझ में भी अलजेब्रा का क्वेश्चन नहीं आता कि कौन सा कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है उस क्वेश्चन में, तो मैं क्या करता, बेसिक से करता। और आपको भी जब भी कोई चीज़ समझ में नहीं आती कि वो किस मेथड से होगा, तो आप बेसिक पे चले जाना। बेसिक मेथड से हर क्वेश्चन सोल्व होगा अलजेब्रा का। और ये थोड़ा सा एक बात और बता दूं, बेसिक मेथड थोड़ा सा लंबा तो है ही, लेकिन आप बेसिक से कर सकते हैं स्टेप मिस करके। अब बात आते हैं अदर मेथड। अगर मैं अदर मेथड की कैटेगरी में डालता हूँ तो बेसिक के अलावा, बेसिक मेथड के अलावा अलजेब्रा के क्वेश्चन सोल्व करने के जितने भी मेथड हैं वो सारे के सारे क्या हैं, हमारे अदर मेथड्स की कैटेगरी में आते हैं। जैसे कि ऑप्शन मेथड है, ऑप्शन मेथड है, जैसे कि ट्रिक, अलजेब्रा के क्वेश्चन को सोल्व करने की कुछ ट्रिक्स भी होती, ट्रिक्स। वैल्यू पुटिंग मेथड, वैल्यू पुटिंग मेथड बहुत अच्छा मेथड होता है भी, लेकिन हर क्वेश्चन वैल्यू पुटिंग मेथड से नहीं होता। अलजेब्रा के क्वेश्चन कुछ ट्रिक्स से भी सोल्व होते, ट्रिक्स, वैल्यू पुटिंग, ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड, ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड, ऑप्शन मेथड, ठीक है, ऑप्शन मेथड्स एटसेट्रा। और जो भी बच गए वो सारे के सारे किस कैटेगरी में होंगे, अदर मेथड्स की कैटेगरी में रखते हैं। यहाँ तक की बात क्लियर हुई या नहीं हुई, बोलो। ऑल क्लियर, ठीक। इसमें कुछ नहीं था, मैंने बताया हम अलजेब्रा के क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। अब मैं आपको डायरेक्ट अलजेब्रा के क्वेश्चन पर लेकर चलता हूँ, और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन बनते हैं अलजेब्रा में, उन सब पर प्रैक्टिस करेंगे। बस आपको क्या करना है, ये फॉर्मूले जो मैंने आपको लिखाए हैं इनको कंठस्थ कर लेना है, बिल्कुल याद कर लेना है, तभी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। तो अलजेब्रा के क्वेश्चन सोल्व करने के बहुत सारे मेथड हैं, बहुत सारे मेथड हैं। हमने उन मेथड्स को क्या करा, दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, एक तो बेसिक मेथड और एक अदर मेथड्स। बेसिक मेथड वो मेथड्स होता है जिससे अलजेब्रा का हर क्वेश्चन बनाया जा सकता है, ठीक है। दुनिया का कोई भी क्वेश्चन अलजेब्रा का आप बेसिक से सॉल्व कर सकते हैं। और दूसरे होते हैं बेसिक के अलावा और कौन कौन से मेथड होते हैं, तो बेसिक के अलावा अन्य मेथड भी होते हैं अलजेब्रा के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। जैसे ट्रिक्स होती है कुछ, वैल्यू पुटिंग मेथड होता, ऑप्शन मेथड्स होते, ये सारे मेथड जो हैं वो अदर कैटेगरी में रख दिए हमने। चलिए तो अब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। मैं आपके लिए क्वेश्चन लिखता हूँ यहाँ पर, और आपको पॉज करके उसको देखना है, ट्राई करना है। देखिए दोस्तों, तो ये देखो, ये लिखा हुआ है आपके सामने पहला सवाल, अलजेब्रा का पहला क्वेश्चन, इसको आपको सॉल्व करना है। तो आप देखो, अगर आप इस वाले ब्रैकेट को पी लेट कर लेते हो, पी, और इसको आप क्यू मान लेते हो, तो देखो फॉर्म क्या बन गई है, पी प्लस क्यू अपॉन पी माइनस क्यू प्लस पी माइनस क्यू अपॉन पी प्लस क्यू, पी प्लस क्यू अपॉन पी माइनस क्यू अपॉन पी प्लस क्यू अपॉन पी माइनस क्यू, ये वाली फॉर्म बन गई नहीं। तो आप बताओ इसको सोल्व करके क्या आता, तो आप बोल लोगे इसको सोल्व करके तो ये आता सर 2 इंटू पी स्क्वायर की जगह क्या है, √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर। √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर करोगे तो 5 प्लस 2 √6 आगा, बिल्कुल। तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर 5 माइनस 2 √6, बोल लो बात क्लियर है, अपॉन पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करोगे तो 5 प्लस 2 √6, इसका स्क्वायर करोगे तो माइनस के 5 प्लस के 2 √6। देखिए भैया, मैं आपको बता दूं, मैं यहाँ सारे स्टेप नहीं लिखूँगा, जो आपके लिए, कुछ टीचर्स क्या होते हैं, पढ़ाते तो सब अच्छा ही हैं, कुछ व्यक्ति क्या करते हैं, पूरे का पूरा स्टेप लिखते हैं, सारा का सारा बोर्ड भर देते हैं सॉल्व करने में। ऐसा आपको सॉल्व नहीं करनी। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट जैसी चीज़ देखता है ना, वैसी चीज़ अपने जीवन में उतारने की कोशिश करता है। अगर मैं आपको ये बोर्ड पूरा भर के इस पूरे सवाल को हर एक स्टेप लिखूँगा तो ये पूरा बोर्ड भर जाएगा, और आप भी क्या चीज़ सीखोगे मुझसे। आपने मुझे सॉल्व करते हुए कैसा देखा सवाल को, आपने देखा मुझे कि मैंने इस सवाल को सॉल्व करने के लिए सारे के सारे स्टेप लिखे हैं, कोई भी स्टेप मिस नहीं किया, तो आपके अंदर भी वही आदत आएगी।
तो अब हम जो तैयारी कर रहे हैं वो कोई स्कूल के एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर रहे। जब हम स्कूल में एग्ज़ाम देते थे मैथ का, तो हमें स्टेप लिखने में नंबर मिलते थे, कोई भी स्टेप मिस मत करो। एग्ज़ाम में, स्कूल के एग्ज़ाम में हमारे स्कूल टीचर यही बात बताते थे कि आप अगर अच्छा स्कोर गेन करना चाहते हैं तो आपको सारे स्टेप लिखने हैं, पेज के पेज भर के सवाल करना है। लेकिन हम कर रहे हैं यहाँ पर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी। तो अगर आप भी अच्छे तरीके से मैथ को करना चाहते हैं तो आप मुझसे ये उम्मीद मत करो कि मैं इस सवाल का हर स्टेप लिखूंगा। मैं स्टेप मिस करूंगा और आपको भी ऐसे ही मिस करना है, तब जाकर आप एक्चुअल में मैथ कर सकते हो अपने एग्ज़ाम में टाइम के अंदर, नहीं तो टाइम कम पड़ जाएगा। तो आपको ये जो आदत है ना, आपको सारे स्टेप लिखने की, इसको छोड़ना पड़ेगा और अब आपको स्टेप मिस करने पड़ेंगे। दिमाग में ये बात सोचनी पड़ेगी, अब दिमाग में सोचनी पड़ेगी। इस सब को सोल्व करेंगे तो ये आएगा। बात यहाँ तक क्लियर। बराबर में क्या है, पी की वैल्यू बतानी है इसमें हमें, पी का मान क्या है, ठीक है, 5/6 √p। तो इसलिए जितना मैं शॉर्ट कर रहा सवाल को, आपको भी इतना ही शॉर्ट करना है। अब वो ज़माने गए जब एक एक पेज का सवाल होता था, अब आपको स्मार्ट वर्क करना है। स्पीड होनी चाहिए मैथ को सॉल्व करने के लिए, स्पीड होना बहुत ज़रूरी है, प्लस एक्यूरेसी। स्पीड प्लस एक्यूरेसी इज इक्वल टू सक्सेस, ठीक है। मैथ सॉल्व करने के लिए स्पीड होनी चाहिए और एक्यूरेसी होनी चाहिए आपकी, बिल्कुल एक्यूरेसी, ठीक है, तब जाकर आपको सक्सेस मिलेगी। आपको इतना बात ध्यान रखनी है। तो ये आएगा इसको सॉल्व करने के, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, 5 और 5 10, 10 दूनी 20, 20 बट्टे 5 से 5 कैंसिल आउट होगा, 2 दूनी 4√6। अब बराबर में क्या है, 5/6 इंटू √p। बात यहाँ तक के क्लियर। 4 का ना 4, 4 पंजे 20, 5 से 5 कैंसिल आउट हुआ तो यहाँ बचा 1/√6। तो यहाँ क्या बचेगा, 6/√6 बराबर √p। बचा या नहीं बचा। हमें किसकी वैल्यू निकालनी, p की। तो आप क्या करो, होल स्क्वायर कर दो इसका। तो अगर आप होल स्क्वायर करोगे तो कितना बनेगा, 36/6 बराबर p। 6 का ना 6, 6 6 36। तो यहाँ से p की वैल्यू निकल कर आ गई कितनी, 6 इज़ द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। 6 ऑप्शन में भी है हमारे, 6 टिक करेंगे और बढ़ेंगे। ये जो सवाल है अलजेब्रा के, ये फॉर्मूले पर बेस्ड सवाल हैं। आप इसको वैल्यू पुटिंग मेथड से नहीं कर सकते। कुछ स्टूडेंट वैल्यू पुटिंग मेथड को सीख लेते हैं और सोचते हैं हर सवाल वैल्यू पुटिंग से होगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। और आज के समय की मैं डिमांड बता दूं आपको, एसएससी वगैरह का जो एग्ज़ाम है उसमें एग्जामिनर खुद वैल्यू पुटिंग के सवाल कम रख रहा और फॉर्मूला वाले सवाल ज़्यादा रख रहा। तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है। और आपको भी इतने, ये स्टेप भी मैंने लिख दिए। मैं तो डायरेक्ट ये वाला स्टेप लिखता, यही लिखता मैं तो डायरेक्ट, ये तो मैंने आपके लिए लिख दिया जिससे कि आप समझ सको। तो आपको बस ये बातें ध्यान रखनी है, हर सवाल के बिल्कुल सारे के सारे स्टेप मत लिखो, स्टेप मिस करना है और यहीं से आदत डेवलप करनी है। अगर आप ये ऐसी हैबिट डाल लोगे कि आप शॉर्ट में कर रहे हैं यहाँ सवाल, तो एग्ज़ाम में भी तभी तो शॉर्ट में कर पाओगे। अब यहाँ ही आपने ऐसी आदत डाल ली कि आप सवाल का स्टेप मिस करना ही नहीं जानते, तो जैसे ही आप आदत डाल लोगे वैसे ही आपकी आदत एग्ज़ाम में होगी। ये बातें आपको ध्यान रखनी हैं। उम्मीद करता हूँ ये बात मेरी समझ गए होंगे आप, क्वेश्चन आप अच्छे तरीके से समझोगे। एक बार फिर समझ लीजिए, ये सवाल था तो हमने इस वाले ब्रैकेट को मान लिया p, इस वाले ब्रैकेट को मान लिया q। तो देखो p + q अपॉन p - q, p + q p - q अपॉन p + q, ये फॉर्म बन गई। क्या होता फॉर्मूला, 2 × p² + q² अपॉन p² - q²। p² को सोल्व की जगह ये आगा, q² की जगह ये, p² की जगह ये, q² की जगह ये, सोल्व करा आंसर आ गया। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अब मैं आपके सामने नेक्स्ट सवाल लिखता हूँ। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है ना आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 2, इसको पढ़िए ध्यान से और खुद सॉल्व करने की कोशिश करिए। तो इसमें देखो, अगर मैं इसको p मान लेता हूँ x⁴/3/2 को, और इसको मैं q मान लूँ, तो p + q अपॉन p - q वाली फॉर्म बन गई नहीं। ये हो गया p + q अपॉन p - q प्लस p - q अपॉन p + q। क्या होता, डायरेक्ट अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 2 × p² की जगह क्या है, x⁴/2, स्क्वायर करोगे तो x³ आगा, प्लस q² की x³ - 1 अपॉन p² - q², तो x³ + 1,
ये निकल कर आएगा, बराबर में है 106। ठीक है, इससे ये कैंसिल आउट, और ये कितना हुआ, 2 से इसको काट लेंगे 53 बार, 53 दूनी 106 होती हैं। 2x क्यूब बराबर 2x क्यूब माइनस 1 बराबर 53, बटे में तो 1 बचा, 1 लिखो चाहे मत लिखो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो x क्यूब बराबर 54, 2 से काट लेंगे कितना बनेगा, 2x क्यूब बराबर 53 प्लस 1 54, और x क्यूब की वैल्यू कितनी आ गई निकल कर, 27। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई, 3, क्योंकि इसे हम x3 की पावर 3 लिख सकते हैं ना, तो x बराबर क्या निकल कर आ गया, 3। यही क्या है, हमारा आंसर है। इस सवाल को समझने में किसी कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, डू यू हैव एनी प्रॉब्लम, बोल लो, नो प्रॉब्लम, ओके। अब इसमें देखो क्या था, तो ये हमारा क्या था, आंसर था, समझने में किसी को कोई दिक्कत होगी नहीं। देखिए इसमें था क्या, अगर मैं आपको इसको डिटेल से करके बताऊं, बेसिक से तो वही मेथड है इसमें जो हम स्कूल में करते थे। इसमें पता क्या है, हमने क्या करा, x बराबर 3/2 को क्या मान लिया, p, और ये जो है अंडर रूट x क्यूब माइनस 1 को क्या मान लिया, q। तो अब एक बात बताओ, यहाँ x की पावर 3/2 की जगह p रखो सवाल में, तो बनेगा क्या, p प्लस क्यू अपॉन p माइनस क्यू प्लस p माइनस क्यू अपॉन p प्लस क्यू बराबर। अब आप बताओ इसको सोल्व करके क्या आता, तो आपका जवाब ये नहीं होगा कि इसको सोल्व करके 2 इंटू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर आता, मैं कहूँगा बिल्कुल यही आता। तो हमने क्या करा था, इस पूरे को सोल्व कर लिया था, डायरेक्ट सोल्व करके लिख लिया था वो चीज़। ये सब स्टेप नहीं लिखने हमें एग्ज़ाम में अपने, यहीं भी नहीं लिखने, यहीं से स्टेप मिस करने की प्रैक्टिस करनी है, तब जाकर आप एग्ज़ाम में स्टेप मिस कर सकते हैं। तो आपको इसको नोट करना है सवाल को। अब मैं नेक्स्ट सवाल लिखता हूँ आपके सामने। देखिए दोस्तों, तो ये आपके सामने मैंने अगला नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, आपको इसको सॉल्व करना है। देखिए दोस्तों, इस सवाल को सॉल्व करने के 2 मेथड हैं। एक तो है बेसिक मेथड, जो कि सब लोग जानते ही होंगे। आप इस सवाल को बेसिक से भी कर सकते हैं, बेसिक मेथड से क्या कैसा करेंगे, चलो मैं पहले बेसिक से ही बता देता हूँ इस सवाल को। बेसिक होता है एक तो क्या, √7 प्लस √5 अपॉन √7 माइनस √5 माइनस √7 माइनस √5 √7 प्लस √5 है। तो अगर आप इसको बेसिक से सोल्व करोगे तो हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों का एलसीएम लेंगे। तो इन दोनों का जो एलसीएम निकल कर आएगा वो क्या आना है, आप बोलोगे √7 माइनस √5 इंटू √7 प्लस √5 आ गया इनका एलसीएम, दोनों की गुणा ले लेते हैं एलसीएम। यहाँ पर ये एलसीएम निकल कर आ गया, इससे तो ये कैंसिल आउट होगा, बचा क्या, √7 प्लस √5। जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा होल स्क्वायर, √7 प्लस √5 का होल स्क्वायर। ये लो, बीच में माइनस है तो माइनस लगा देंगे। अब इससे तो ये कैंसिल आउट हो गया, प्लस वाला बचा माइनस वाला, तो अब इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे तो √7 माइनस √5 का क्या बन गया, ये होल स्क्वायर। आप बोल लोगे बिल्कुल, हमें इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बराबर में क्या चल गया, √x, तो बराबर के √x लिख देंगे। जब आप इसका होल स्क्वायर खोल लोगे तो क्या निकल कर आएगा, √7 का स्क्वायर क्या होगा, 7 प्लस √5 का स्क्वायर होगा 5। अगर आप ये बात भी नहीं समझ पा रहे ना, तो मैं आपको मैथमेटिक्स नहीं सिखा सकता। अगर आपको इतनी बात समझ में नहीं आती हमारी कि अगर आप √5 का स्क्वायर करोगे, √5 का स्क्वायर करोगे तो इसका मतलब क्या होता है 5। तो देखिए, आपको मैं मैथमेटिक्स नहीं सिखा सकता अगर आप इतनी कॉमन बात भी नहीं जानते, और ना ही मैं यहाँ करके बताऊँगा कि √5 का अगर आप स्क्वायर करोगे तो 5 आएगा। ये बात तो आपने सीखी होगी। आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करें नौकरी के लिए, स्कूल में नहीं पढ़ रहे, आप 5वीं 6ठी क्लास के बच्चे नहीं हो कोई। तो 7 इसका स्क्वायर करेंगे 7 प्लस 5 12 प्लस इन दोनों की गुणा का दुगुना, तो √7 की गुणा √5 से करेंगे √35, यानी कि 12
प्लस 2√35, यहाँ माइनस के 12 प्लस 2√35, बात एकदम क्लियर, अपॉन a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 7 में से 5 गए, कितना बचा 2, ये आ गया बराबर √x। इससे ये कैंसिल, 2 और 2 4 √35, 2 से भाग लगाओगे तो 2 √35 बचेगा, कितना 2 √35 बराबर √x, ये आ गया निकल कर, 2 और 2 4, 2 से भाग लगाएंगे 2 √35। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी, x की, इसका मतलब √x नहीं चाहिए हमें, तो इस √x को ख़त्म करने के लिए दोनों पक्षों का क्या कर दो स्क्वायर, तो 4 × 35 बराबर आगा x, और इस प्रकार 3 चौक 12 120 और 4 पंजे 20 140, x की वैल्यू जो निकल कर आ गई वो कितनी आ गई 140, 140 इज़ द राइट आंसर। तो एक तो सवाल को सोल्व करने का ये है तरीका, ये मेथड है बेसिक। एक इसका दूसरा मेथड और होता है डायरेक्ट, और वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि डायरेक्ट मेथड है क्या सोल्व करने का सवाल। देखिए सेकंड मेथड क्या है सवाल को सोल्व करने का। सेकंड मेथड ये है, ये p प्लस क्यू अपॉन पी माइनस क्यू माइनस पी माइनस क्यू अपॉन पी प्लस क्यू का लिखा हुआ है, तो हम डायरेक्ट याद नहीं कर लेते, क्या होता 4 × PQ, यानी कि √7 गुणा √35, ये आ गया √35, 4PQ, 4P की जगह √7, Q की जगह √5, तो जब 7 की और 5 की गुणा करेंगे √35 आएगा, अपॉन p² माइनस Q², 7 में से 5 गया, कितना बचा 2, और बराबर है √x, 2 दूनी 4, हमें तो x की वैल्यू चाहिए लेकिन ये तो √x है, रूट खत्म करने के लिए क्या करेंगे स्क्वायर रूट, दोनों पक्षों में स्क्वायर, तो ये हो जा 4 × 35 बराबर x, और यहाँ से x की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई 3 चौक 12 120 और 4 पंजे 20 140, x की वैल्यू कितनी आ गई 140। मैं गुणा दूसरे तरीके से करता हूँ, आप जैसा करते हो वैसे ही कर सकते हैं, ठीक है, ये आंसर है। इतना, अरे इतना भी नहीं लिखना था, मैं तो इतना भी नहीं लिखता, ठीक है, ये स्पीड होनी चाहिए आपकी मैथ को सोल्व करने के लिए। तो देखो दोस्तों, आज हमने ये 3 क्वेश्चन करे आपके साथ मिलकर। उम्मीद करता हूँ कि आप इस सिस्टमेटिक तरीके से जिस प्रकार से मैं पढ़ा रहा हूँ इसको आप पसंद कर पा रहे होंगे, और जो ये मैं क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में आने की बहुत ज़्यादा संभावना होती है, और ये रिपीटेड क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं या पूछे जाएंगे, मैं वही क्वेश्चन कराता हूँ मैं। तो आपको इन क्वेश्चंस को नोट करके प्रैक्टिस भी करनी है और कंप्लीट वीडियो को देखना है, ठीक है। तो इसी के साथ अब मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ यहीं पर। अब आप लोगों से मुलाकात करते हैं हम नेक्स्ट सेशन में। ओके बाय, टेक केयर, थैंक यू।